नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो पिछला क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यानी जो उपयोगिता है उसके जो विशेषता है, उसके जो गुण है, वहां तक मैंने बात कर ली थी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता या तुष्ट गुण का भेद या प्रकार, कि हमारी जो यूटिलिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, और जो दूसरा होता है वो टोटल यूटिलिटी, जिसे बोलते हैं कुल तुष्टगुणी या कुल उपयोगिता। अब हम जान लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। दोस्तों थोड़ी इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल पे ले चलूँगा आपको। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई वस्तु लेते हैं या कोई वस्तु कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु मैंने लिया, उसको कंज्यूम किया, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा हम वस्तु लेंगे, दूसरी खाने वाली चीज़ लेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो पहले जो हम वस्तु को कंज्यूम किए थे उससे जो मिलने वाली संतुष्टि खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही अगला जो वस्तु है, अगली जो गुड्स है उसको कंज्यूम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी वाली वस्तु है पहली वाले की अपेक्षा थोड़ी कम खुशी देगी, थोड़ी कम संतुष्टि देगी। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो पहली बार कभी फ़ोन नहीं चलाया, कोई मोबाइल नहीं चलाया, और अचानक उसको दे दिया जाए एक ब्रांड फ़ोन दे दिया जाए, और या फिर कोई ब्रांडेड फ़ोन दिया जाए, लोकल फ़ोन, मतलब उसको स्क्रीन टच फ़ोन दे दिया जाए, तो आप देखेंगे कि वो 100% खुशी से झूम उठेगा। लेकिन दूसरी बार अगर उसको ही कोई फ़ोन दूसरा दे दिया जाए, तो क्या होता है, उसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना पहले फ़ोन मिलने पर उसको हुई थी। तो ठीक वैसे यहाँ पे है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट वस्तु को उपयोग करने से, का कंज्यूम करने से, का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। एक एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं टोटल यूटिलिटी की। जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे वस्तुओं को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक सोते नहीं हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, ठीक है। खैर ये पार्ट्स ऑफ जोक था। तो जितनी भी वस्तुओं को हम कंज्यूम करते हैं अपने दैनिक लाइफ में, सभी वस्तुओं से कुछ ना कुछ यूटिलिटी या ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है। हालांकि तो हम जितनी भी वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं सबकी यूटिलिटी होती है, सबकी उपयोगिता होती है। तो जो सबसे मिलने वाली उपयोगिता है उसको हम अगर ऐड कर लें, जोड़ लें, तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसको मैं आपको फार्मूले से दिखाना चाहूँ तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन है, ठीक है, ये देखिए एन लगा हुआ है। एन का मतलब है ये नंबर ऑफ यूनिट, कोई भी डिजिट ला सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी, मतलब जो आपने ये नंबर लिया उससे एक कम, यानी एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने लिया है उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वही मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। और जैसा कि बात करें हम टोटल यूटिलिटी की, मतलब कि कुल उपयोगिता की, तो कुल उपयोगिता कैसे निकलती है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कि सीमांत उपयोगिता, जितने भी सीमांत उपयोगिता है, ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट करने से जो भी आपको संतुष्टि मिली है सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारी क्या निकल आती है, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका एक शेड्यूल है, ठीक है। इस शेड्यूल को माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी यानी कुल तुष्टगुणी या कुल उपयोगिता कैसे होती है। दोस्तों आपको पता है इधर नंबर ऑफ ब्रेड है और इधर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और इधर टोटल यूटिलिटी है या कुल उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे देखिए ये रोटी है, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रोटियों की संख्या है, नंबर ऑफ ब्रेड है, ये मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखिए, जैसे एक रोटी जब किसी उपभोक्ता को मिलेगा तो उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, जो उसको संतुष्टि मिलेगी, तुष्टिगुण मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी, कुछ भी कहे, आज यू कैन थिंक, जैसे आप सोचते हैं। तो यहाँ पर एक रोटी आपको मिला तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, 16 हुई, और टोटल यूटिलिटी भी 16 हुई, क्योंकि आपको इतने बराबर उपयोगिता मिली है अभी। अब मान लीजिए अब एक्स्ट्रा यूनिट क्या करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, रोटी की आपने एक यूनिट और बढ़ा दी। अब तक आप एक रोटी खाते थे, अब 2 रोटी खाने लगे। जब आप 2 रोटी खाने लगे तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU, तो देख रहे हैं कि आपको पहले की अपेक्षा क्या हुई, दूसरी वाली क्या हुई, थोड़ी कम संतुष्टि दी है, ठीक है। यहाँ पे 16 दिया था और उसके बाद 12 हो गया, यानी पहली रोटी की अपेक्षा जब आप दूसरा रोटी लेंगे तो आपका MU क्या हो गया, घट गया।
अब मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी बार बार ना बोल के MU और TU बोलूँगा, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब ध्यान से समझिए, टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी थी, 16 होगी, ठीक है। अब जैसे कि आपने जो दूसरा यूनिट लिया तो यहाँ पे 12 मिला, ध्यान से देखिए, अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 28 हो गई। और आपको पता है कि जो मैंने यहाँ पे TU निकाला है, MU प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MUN, तो यहाँ पे क्या है, MUA 1 हो गया, MU 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, पहले MU 16, यहाँ भी 16, यहाँ पे 12, अब 16 और 12 को मैंने ऐड किया 28, यानी हमारी TU निकल के आ गई। अब चल, जैसे कि रोटियों की संख्या जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी जो यूटिलिटी है, हमारी जो उपयोगिता है, मार्जिनिटी यानी MU, तो क्या हुई, देखो और घट गई। तो उसके बाद जब और घट गई तो 28 और 8 को ऐड करेंगे, ये TU निकल आया, ठीक है। यानी M1 M2 M3 M4 M5 M6, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ निकलता चला आएगा TU। देखिए, तो 8 हुआ, ये 36 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब फिर जैसे ही 4 मतलब कि 4 बेड मैंने लिया, तो उससे जो मिलने वाली हमारी यूटिलिटी है यानी MU, तो क्या है, 4 हो गई। और उस कंडीशन में हमारी क्या हुई, TU 40 हो गई। मतलब कि उसके बाद देखिए, जैसे ही 5वीं यूनिट को मैंने लिया, रोटी की 5वीं इकाई को लिया, तो उससे जो मिलने वाली हमारी MU है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, तो 0 हो गई। और यहाँ पर ये पूर्ण तरफ संतुष्ट होगी। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये 40 आपकी टोटल यूटिलिटी होगी यानी TU हो गई। अब समझिएगा कि यहाँ पे जो 0 आया है वो क्यों आया है, यानी आप समझिए, जब आप रोटी खाते जाएंगे एक समय ऐसे आएगा कि आपका पेट पूरा भर जाएगा। अब हुआ भी होगा कुछ लोगों को ऐसे साथ में, तो उनको रोटी मिलता जाए, अंत में कहेंगे अब मेरा पेट भर गया, मैं पूरी तरह तृप्त हो चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे हुआ, कंज्यूमर क्या हुआ, तृप्त हो गया है। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 हो गया है, यानी आपको मिलने वाली जो एक्स्ट्रा यूनिट से जो उपयोगिता, जो खुशी होती है, यहाँ पे 0 हो गई। मतलब क्या है, उपभोक्ता यहाँ पर संतुष्ट हो गया है अपने भोजन से, रोटी ले लेकर के बेचारा थक गया है, अब नहीं खाना चाहता। उसके बाद जब नहीं खाना चाहता तो क्या है, आप जबरदस्ती खिलाएंगे, वो तो निकल मतलब कि बाहर फेंक देगा। तो ऐसा ही होता है, बाहर फेंकने का मतलब क्या है, आपकी MU क्या है, निगेटिव में जाने लगी। देखिए, जब ये 0 हो गया, यानी इस केस में क्या हुआ, आपका उपभोक्ता संतुष्ट हो गया, पूर्ण संतुष्ट हो गया, यानी पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर उसके बाद जैसे ही कि 5वीं यूनिट के बाद 6वीं यूनिट लेता है, यानी 6ठी रोटी लेता है, तो उस केस में आपका MU निगेटिव चला जाता है, -4 हो जाती है। उस केस में आपका ये भी या टोटल यूटिलिटी क्या है, यानी TU भी घटने लगती है। अब ध्यान से समझने वाली जो आपकी बात है, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जब आप रोटी के एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, के साथ घट रही है, ऐसे समझिए, धनात्मक के साथ क्या रही, पॉजिटिव तो है लेकिन घटते हुए है। और यहाँ पे देखिए TU क्या आपका बढ़ रहा है, ठीक है, 16 28 36 40, यानी आपका जब तक MU क्या है, MU धनात्मक है, तब तक आपकी TU जो है वो बढ़ती हुई होती है। लेकिन जब आपका MU वो 0 हो जाएगा, ठीक है, जब आपका MU 0 हो जाएगा तो आपका जो TU टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से समझिए, जब तक आपका MU क्या है, धनात्मक है, तब तक आपका TU बढ़ता हुआ होगा। लेकिन जैसे ही आपका MU 0 हुआ तो आपकी TU मैक्सिमम हो गई, अधिकतम हो गई। लेकिन जैसे ही आपकी MU निगेटिव में गई, यानी ऋणात्मक हुआ, और आपकी TU क्या है, वो भी क्या होने लगी, घटने लगी, ठीक है। ये रिलेशन होता है। और अगर मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहूँ, ठीक है, वो ग्राफ आपके सामने है, यहाँ पे देखिए कैसे है। यहाँ पर जो है आपका OY एक्सिस है और ये आपका OX अक्ष है, ठीक है। तो जो OY एक्सिस है, इस पर मैं आपको यूटिलिटी यानी उपयोगिता दिखाया हूँ, और यहाँ पर OX अक्ष है, इस पर आपको रोटी की इकाई दिखाया गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, जब तक कि 0 से लेकर के 16 पॉइंट तक, यानी क्या है, उपयोगिता है, जब तक आपकी उपयोगिता मिली, मतलब इतना 1 यूनिट के बराबर, तो आपको इतना हो गया, यहाँ पर थे। लेकिन जैसे जैसे आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, किसका, रोटी का लिया, तो आपकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, MU है, वो क्या है, घटता जाता है, लेकिन धनात्मक के साथ। जैसे आप पीक पर आए तो आपकी जो TU है, यानी क्या हुई, मैक्सिमम हो गई, जिसको मैं बोला हूँ 0 पे, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो TU वो मैक्सिमम हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या है, हाई है, ज़्यादा है। तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट देखिए, ये तृप्त बिंदु है, जहाँ पर ये आपको मैंने दिखाया, ठीक है, ये आपके तृप्त बिंदु है, यानी यहाँ पे आप पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं। अब आपको एक्स्ट्रा यूनिट नहीं चाहिए रोटी की, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लेंगे रोटी की, तो जाहिर सी बात है, वही है ना कि आप अगर पेट भर के आपका, तो आप बाहर ही निकल देंगे, वॉमिटिंग कर देंगे।
तो जैसे कि आप मैक्सिमम हो गई आपकी, आप पूर्ण संतुष्ट हो गए, उसके बाद भी अगर आपको रोटी दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो आप क्या करेंगे, वो निगेटिव में हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे शेड्यूल के देखिए -4 यानी निगेटिव में हो गई, और यहाँ भी क्या है आपका निगेटिव में, ये देखिए स्लोप हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका TU है, यानी बढ़ता जाता है, एक समय बाद हाई हो जाता है, फिर वो घटने लगता है। जैसा कि यहाँ पे बढ़ता जाता है TU, और एक समय बाद वो क्या होता है, घटता जाता है। तो ये आपकी क्या है, ये वाली जो आपकी लाइन गई है, ये आपका TU है, ठीक है, और आपका जो ये है MU है ना। तो MU क्या है, आप देख रहे हैं कि MU क्या है, एक जैसे TU बढ़ता जाता है, MU भी क्या है, धनात्मक होता है, लेकिन निगेटिव में नहीं होता है। कब तक, जब तक कि आपकी पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो आप क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या रहे हैं, यहाँ पे 0 पे आ गए, उसके बाद आपका MU हो गया वो निगेटिव। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे काइंड्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार से MU और TU में रिलेशन होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पूरी सिनेरियो में आपने ये जाना है कि MU TU में क्या रिलेशन होता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके और आगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।